दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किसी बोर्ड को, खासकर पावर सप्लाई को, फॉल्ट को उसमें कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे समझा जाता है। ये जो बोर्ड है ये मेरे पास डेड पोजीशन में आया है। तो मैंने जब इसको देखा चेक करके तो इसका जो फ्यूज भी ठीक था और यहाँ पर भी जो 315 वोल्टेज के लगभग आने चाहिए थे कंडेंसर के ऊपर, यहाँ वोल्टेज भी आ रहे हैं। जब ये वोल्टेज आ रहे होते हैं तो अब हम एक बात से तो बेफिक्र हो जाते हैं कि इसका जो मोस्फेट है वो शॉर्ट नहीं हुआ है और ये जला नहीं है। ये रजिस्टेंस भी इसकी जली नहीं हुई थी जो सोर्स पे लगी होती है। तब मेरा ध्यान पहले तो इसकी आउटपुट की तरफ गया कि मैं इसकी आउटपुट को देखूं कि क्या ये 12 वोल्ट या जो हमारे एलईडी ड्राइवर के लिए जो वोल्टेज बनते हैं वो लगभग 20-22 वोल्ट, वो डायोड या आगे सप्लाई उसकी शॉर्ट तो नहीं है जिसकी वजह से इसकी आउटपुट आ नहीं रही है, क्योंकि इनपुट में वोल्टेज तो आ रहे हैं। तब मैंने पाया कि ये दोनों ठीक थे। तब मेरा ध्यान फिर प्राइमरी की तरफ ही गया। तो प्राइमरी में आपको मालूम है कि जब इसका ये मोस्फेट जैसे हम समझते हैं कि ये अभी बचा हुआ है, तब इसका जो जो ये होता है PWM IC 6 पिन का लगा हुआ है। तो इसको मैंने देखना जो शुरू किया तो आप देखिए कि इसमें क्या चीज़ देखने वाली होती है। हमें इसकी 6 पिनें हैं टोटल, ज़्यादा नहीं है। तो इन 6 पिनों को देखना होता है ध्यान से कि क्या ये कोई शॉर्टिंग शो तो नहीं कर रहा। इसकी पिन नंबर 1 आपको सर्किट के अनुसार ध्यान में होना चाहिए कि ग्राउंड होती है। तो मैं आपको इसकी कंटिन्यूटी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने एक पिन ग्राउंड लगा दी है कंडेंसर के ऊपर और दूसरी पिन से इसका जो निकाल रहा हूँ मैं PWM IC के सर्किट को चेक कर रहा हूँ कि देखिए ये पिन नंबर 1 इसकी ग्राउंड है। ये ग्राउंड बोल रही है। और 2 नंबर पिन है जो आपको मालूम है कि ये हमारे कपलर को जा रही होती है। और 2 नंबर पिन भी जो शार्ट दिखाई नहीं दे रही, 7 मैग के लगभग शो कर रही है। और 3 नंबर पिन से एक रजिस्टर से ग्राउंड होती है इसकी, 47 के भी हो सकती है, 100 के भी हो सकती है। तो ये इसकी इतनी कंटिन्यूटी आनी चाहिए, या तो 47 के लगभग। लेकिन आप देखिए कि ये 2.5 के शो कर रही है। इसका मतलब है कि ये अब नॉर्मल है। तो अब मैं आऊँगा पिन नंबर 4 की तरफ। पिन नंबर 4 पर आपको मालूम है कि ये सोर्स से इसका करंट सेंस जाता है जो लगभग 1K की रजिस्टेंस या 470 ओम की रजिस्टेंस के थ्रू आता है। तो इसकी कंटिन्यूटी भी 470 ओम के लगभग होनी चाहिए। तो करंट सेंस वाली पिन की कंटिन्यूटी आ रही है 470 ओम पूरी। इसका मतलब ये नॉर्मल है। और 5 नंबर पिन इसकी VCC है। तो VCC जो K में होनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे 12 या 15 वोल्ट जाने हैं। तो ये भी आप देखिए कि K में 120 के लगभग शो कर रही है। इसका मतलब ये भी नॉर्मल है। और पिन नंबर आप रहेगी आउट पिन इसकी गेट के तरफ जाती है। आपको मालूम है कि वहाँ पर 22 ओम की रजिस्टेंस लग के और फिर आगे 10K की रजिस्टेंस से ये ग्राउंड और इसका जो गेट और सोर्स होता है इसके दरमियान 10K की लगी होती है रजिस्टेंस। तो आप देखिए कि ये यहाँ पे आती है ना, ये इस लो वैल्यू की रजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये 10K के लगभग ही बोलनी चाहिए थी, लेकिन ये आ रही है 2 ओम। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका गेट को जो पॉइंट जा रहा है वो, और जो इसका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वाला पॉइंट है वो दोनों अब नॉर्मल है। तो अब हम इसको उठाते हैं और फिर देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी क्या बोलता है। हाँ जी, अब मैंने इस IC को PWM IC को उठा दिया है और अब हम देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी। जो पहले 3 पिन नंबर पर, ये जो 3 नंबर पिन है यहाँ पर कुछ ओम शो कर रही थी। अब ये देखिए ओपन लोड जो शो कर रही है। ये पिन नंबर 1 ग्राउंड है, ये देखिए। और 3 नंबर पिन जो ओपन शो कर रही है। और जो इसकी 6 नंबर पिन जो पहले ये भी 2 ओम शो कर रही थी, अब हम देखते हैं ये कितनी शो करती है। ये देखिए अब 10 के शो कर रही है, क्योंकि 10K की रजिस्टेंस से इसके गेट और सोर्स के दरमियान लगी हुई है ना। तो ये यहाँ से कंटिन्यूटी यहाँ पर 10 ओम
10 के ओम ही शो करनी चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका PWM IC ही ख़राब है, तो हम इसको बदलते हैं। तो दोस्तों मैंने अब ये आईसी को बदल दिया है, ये देखिए ये आईसी को मैंने बदल दिया हुआ है। और अब हम इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं। देखिए जो इसकी केवल 6 ही पिन होती है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता है। सबसे आसान इस सप्लाई को रिपेयर करना होता है। जो आपको मालूम है कि 1 नंबर ग्राउंड है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये ठीक बोल रही है। 2 नंबर इसकी जो कपलर को जा रही होती है, ये भी मैगोम में चाहिए। और 3 नंबर से 10 के 100 के की रजिस्टेंस भी ग्राउंड हो सकती है, 50 के भी हो सकती है। और इसमें इस सर्किट में नहीं भी लगी हुई, जो पहले शॉर्ट अब नॉर्मल दिखा रही थी, अब ये देखिए मैग में दिखा रही है। और 4 नंबर पिन 4 नंबर पिन तो पहले भी नॉर्मल थी 470 ओम, ये ठीक है। 5 नंबर VCC वाला पॉइंट भी ठीक था पहले। और यहाँ पे जो पहले कुछ ओम ही दिखा रही थी बिल्कुल, ये आप देखिए 58 ओम के लगभग, सॉरी जो 6 नंबर पिन है इसका, ये अब 10 के की रजिस्टर से शो कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये पॉइंट पे 10 के शो गया है, 9.3 के बोल रहा है जो। और ये यहाँ पे अब भी 10 के लगभग शो कर रहा है। तो अब हम इसको सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आई या नहीं आई। अब मैंने इसको DC की रेंज पे रखा है और मैं सप्लाई दे दी मैंने इसको, और आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट इसकी आई है या नहीं। ये ग्राउंड लगा दिया है मैंने, और ये पॉजिटिव वोल्टेज 12 वोल्टेज चाहिए यहाँ पे। ये देखिए हमारी सप्लाई अब बिल्कुल नॉर्मल बन गई है। तो इस आईसी को बड़े आराम से हम बदल सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।